हेलो। अब आवाज आ रही है? ओके, सो हाउ आर यू पूजा जी? आज इतने दिनों बाद मैम से मुलाकात हो रही है, मैम को याद नहीं किया क्या आपने? तो हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम आकांक्षा माथुर, योर यूजीसी नेट होम साइंस मेंटर। वेलकम यू ऑल इन माय क्लास। मैं जैसे कि आपको टाइमिंग के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ऐप पे आपकी क्लास मंडे टू थर्सडे होती है, 10 AM टाइमिंग रहती है। ओके, और यूट्यूब पे आपकी फ्राइडे सैटरडे क्लास रहती है और 10 AM पे रहती है। यूट्यूब पे हम लोग ज़्यादातर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं और एमसीक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो वाली क्लास भी ज्वाइन कर लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत याद किया, तो कहाँ थे इतने दिनों से? तबीयत ठीक थी आपकी? और सबसे पहले तो ये बता दो मुझे कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ? तो आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है यार, देखो ये अब तो आपको टिप पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चंस आते हैं। हमने अभी तक जो पोर्शन था वो वाटर सॉल्युबल विटामिन वाला कंप्लीट कर लिया था, एंड टुडे वी विल कंप्लीट आवर फैट सॉल्युबल विटामिन। ओके, मज़ा आएगा, मिलके याद करेंगे। तो फिलअप फॉर्म के बारे में थोड़ा जान लो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हो, लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आप फिलअप फॉर्म को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं। ठीक है। और साथ ही साथ आप दिसंबर वाले बैच में जुड़ने के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही आपको मिल जाते हैं 1999 में। अगर आप दोनों पेपर परचेज करना चाहते हो देन यू विल गेट ओनली ऑन 2999 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करोगे जो कि है माथुर 10, आप जैसे ही इस कोड को यूज करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपके कोर्स पे। ऑल राइट। तो पूजा जी, पहले तो मुझे सबसे बड़ी स्माइल दे दो आप अपनी, ताकि मुझे पता चले कि यार आप खुश हो, अच्छी हो। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे अपने कवर करेंगे। आवाज आ रही है मेरी आपको? पता है आप लोगों से ना एक अलग सा कनेक्शन जुड़ गया है कि ना, बेशक मैंने आप लोगों को देखा नहीं है, लेकिन मैं बात करती रहती हूँ इस तरीके से, आप क्लास में आते हो और ये बहुत अलग सा कनेक्शन है तुमसे। पता है बहुत मिस किया, अभी 2-3 दिन आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, इवन लास्ट टाइम पे भी। हाँ, तो जल्दी बताओ भाई, क्या गुड न्यूज़ है? मैं तो आज इसीलिए हूँ, आज आपसे बहुत सारी बातें होंगी। गुड न्यूज़ तो पहले बतानी चाहिए भाई, ये छुपाई नहीं जाती है। Oh, congratulations! Yay! Congratulations! I'm so happy for you. Really, I am so happy for you. तो ये रीजन था क्लास में ज्वाइन करने का? ये तो गलत बात है ना कि आपने मैम से अभी तक छुपा के रखा। कान पकड़े जाएंगे आपके। चलो, बहुत अच्छी बात है यार। और हाँ, उस दिन मेरी साइड से चॉकलेट खाई थी या नहीं खाई थी आपने, ये बताओ। लास्ट क्लास में जब हमारी बात हुई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि आप चॉकलेट खाओगे, खाई थी या नहीं खाई थी? ओह ग्रेट, वेरी गुड। आपको ना दूर से बहुत बड़ा वाला हग।
यहीं से आप हग फील कर लेना। बहुत गले से लगा है मैंने आपको, है ना? इसमें है नहीं है हग वाला, वरना मैं आपको भेजती। चलो, ये फील कर लेना, है ना? गॉड ब्लेस यू यार, सच में मैं बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑलवेज बी हैप्पी। आप हमेशा खुश रहो। और अब ये बता दो कि आपका एग्जाम आपने दिया था जून वाला, जिसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। एक और गुड न्यूज है, वाओ! आज तो यार मेरे लिए तो डबल लॉटरी है। जल्दी बताओ क्या गुड न्यूज है भाई। देरी नहीं करते हैं ऐसी बातों के लिए। मुझे लग रहा है ना आज इंस्टॉलमेंट में आप मुझे न्यूज देने वाली हो। ओह ग्रेट, दैट्स ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। वी विल डेफिनेटली मीट। जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर होगा ना, आप मैं सच में आपसे पूछूंगी, आप मुझे कॉल करके बताओगे कि यस मैम आई एम क्लियर, और डेफिनेटली आप मुझसे मिलने आ रहे हो। आपका इंटरव्यू रखा जाएगा एंड डेफिनेटली आपका ये बहुत, मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज तो यार डबल लॉटरी। मिलने आओगी या नहीं आओगी? पता है, जब आपके मुंह से इस तरीके की बातें सुन रही हूँ ना, तो लगता है कि यार मैं जीत गई, सच में। क्योंकि अरे वाह, दैट्स ग्रेट। फिर तो हमारा रिश्ता गहरा चलने वाला है, बहुत गहरा चलने वाला है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे एक बार। क्या नाम है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम, मोस्ट वेलकम। फिल अ फॉर्म, यूजीसी नेट होम साइंस। ये आपका क्या है, फिल अप वो का टेलीग्राम ग्रुप का ना, टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। पक्का मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, और आपका इंटरव्यू भी रखेंगे, ताकि बाकी के स्टूडेंट्स को भी तो यार थोड़ा मिले ना, एनकरेजमेंट हो, मोटिवेट हो वो। और हाँ, अभी जो कल, हाँ कल फ्राइडे है ना, कल फ्राइडे वाली क्लास में आप यूट्यूब पे ज्वाइन होना। तो वहां पे और सेलिब्रेट करेंगे सबके सामने, क्योंकि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ओके। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इसको सर्च करना। सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे ज्वाइन हो जाना। मैं पक्का चेक करूंगी, कि मैं देखूंगी पूजा सैनी जी ने ज्वाइन किया है या नहीं किया है टेलीग्राम। मुझे वहां दिखना चाहिए आपका नाम। डन। आज तो आपने बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज सुना दी है, सीरियसली। आज तो मेरा दिन बन गया। ये हुई ना, देखो पॉजिटिव बात जो मैं कहती थी ना, कि स्टार्टिंग में जैसे ही मेरी क्लास में एंटर करो और पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। तो बहुत खुश हूँ मैं इसके लिए, बहुत ज्यादा खुश हूँ। रियली आई एम सो हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यू एंड ऑलवेज बी हैप्पी यार, ऑलवेज। चलो अब थोड़ा क्लास कर लेते हैं, है ना? वरना फिर जो हमारे हेड है ना, वो कहेंगे कि आप मैम क्लास ले रही थी या बातें कर रही थी। चलिए, तो देखो फैट सॉल्युबल विटामिन यार, ये तो आपको पता ही है कि क्या होती हैं। जो फैट में सॉल्युबल होती हैं वो हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, जिनको डाइजेस्ट करने के लिए हम कहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट ना होकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होती हैं। है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, जनरली जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो वहां से देखो, सबसे पहले क्या था, ये हमारा फैट था। ठीक है, फैट के बाद क्या आया है, ये हमारा सर्कुलर मोशन चला, ये ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन चला सपोज।
ठीक है। सर्कुलेशन सिस्टम से ये लिम्फेटिक सिस्टम में आया, लिम्फेटिक सिस्टम से ये फिर हमारा गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फैट इस तरीके से क्या है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। फैट हमने पढ़ा था ना, फैट दो तरीके का होता है, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड फैट तो क्या है, वो होता है जो एनिमल वेस्ट होता है, और अनसैचुरेटेड फैट वो होता है जो प्लांट वेस्ट होता है, राइट। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड क्या है, एनिमल वेस्ट होता है, एंड अनसैचुरेटेड प्लांट बेस्ड होता है, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है ना। सैचुरेटेड इतना अच्छा नहीं होता है आपकी हेल्थ के लिए, लेकिन अनसैचुरेटेड फैट है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, राइट। आर स्टोर इन द लिवर एंड फैट सेल्स। ये जो फैट होता है ना, ये आपके लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, और फिर बाद में जाके ये जो फैट होता है ये सेल्स में आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में जब आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम पे एनर्जी प्रोवाइड करता है। डन। जहाँ पे ये जो आपको फैट है ये काफी सारे जो फूड हैं उनसे आपको लेना होता है, डाइटरी प्रोडक्ट से उनको लेना होता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में तो नहीं है ना, ये आपको बाहर से ही लेना होता है, चाहे आप एनिमल सोर्स से लो या फिर प्लांट सोर्स से लो। कोशिश ये की जाती है कि एनिमल सोर्स को अवॉइड किया जाए। क्यों? क्योंकि उसको डाइजेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और आप लोगों ने देखा होगा कि जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो जम जाता है। तो इसी से समझो कि जब रूम टेम्परेचर पे जम जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो क्या करता है कि जो आपकी वॉल्स होती हैं, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो वॉल्स होती हैं उन पे जाके वो एकदम से चिपक जाता है। तो वो चिपकने की वजह से क्या है, आपको फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट डिसीज हो जाती है, आपका जो हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से फिर फंक्शन नहीं कर पाता है। ये स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे लेटर टाइम होता जाएगा आपको ये पता चलता जाएगा कि यस दिस इज अ प्रॉब्लम, है ना। आप कहोगे कि बहुत सारे लोग आपने देखोगे कि हार्ट अटैक आ जाता है ना, या फिर सीवियर एक कहते हो कि हार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो लोग कोलेस्ट्रॉल ज्यादा लेते हैं तो आपके हार्ट को ना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब कोई आपसे आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपसे मेहनत कराएगा तो आप थकोगे या नहीं थकोगे? इन द सेम वे हार्ट को भी जब आप सैचुरेटेड फैट का इंटेक करते हो तो क्या है कि उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस वजह से क्या है कि वो ज्यादा मेहनत कितने टाइम तक कर पाएंगे? थोड़े टाइम तक। तो इसी वजह से कहा जाता है कि फैट को क्या है, अनसैचुरेटेड फैट लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड में क्या क्या आ जाएगा, जैसे घी आ गया आपका, है ना, या फिर आपका बटर आ गया, जो रूम टेम्परेचर पे एकदम जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। अनसैचुरेटेड में सनफ्लावर ऑयल आ गया आपका, राइट। कोकोनट ऑयल भी आपका सैचुरेटेड फैट में आएगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा आप उसको रख दो तो वो जम जाता है, वो मेल्ट नहीं रहता है, वो जम जाता है। अनसैचुरेटेड फैट में सनफ्लावर ऑयल आ गया, यस एग्जैक्टली पूजा जी, है ना। और उसके अलावा आप देखोगे तो नट्स ऑयल आ गया। ये क्या है, ये ऑयल जमते नहीं है रूम टेम्परेचर पे, सो दैट्स वाई अनसैचुरेटेड फैट क्या है, अच्छे होते हैं, है ना। और अगर आप इनका ओवर कंजम्पशन करोगे तो ऑब्वियसली बात है ये डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। अभी बताया कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, जिसकी वजह से क्या है आपको हर डिसीज देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये कहाँ से आता है, फैट कहाँ से आता है आपको, प्लांट सोर्स से और एनिमल सोर्स से। एक और चीज, आपकी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती है, कीड़ा से हमने याद किया था ना, विटामिन के, विटामिन ई, डी और ए। ये चार हमारी क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, जिसमें कि विटामिन ए और ई विटामिन होती है ना, वो बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है। एसेंशियल मीन कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके लिए। विटामिन ए किस में हेल्प करती है, आपकी आई की ग्रोथ में हेल्प करती है, विजन में हेल्प करती है। इन दी सेम वे विटामिन ई आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करती है। अगर आप विटामिन डी और विटामिन के को ज्यादा नहीं भी लोगे ना आउटर सोर्स से, तो भी वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब रहती है। आपको दूसरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, विटामिन ए और ई आप कंज्यूम करते हो, उनसे वो रिक्वायरमेंट
कहीं ना कहीं पूरी हो जाती है, या फिर थोड़ा बहुत आप सन के एक्सपोजर में जाओगे तो वहां से आपकी क्या है, विटामिन डी आपकी हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या है, विटामिन ए और ई इसको तो आपको आउटर सोर्स से लेना ही पड़ता है। आउटर सोर्स मीन्स कि जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड, ये सारी चीजें हैं उनसे आपको लेना ही पड़ता है। बट अगर आप, सबसे ज्यादा विटामिन ई आपको मिलती है आलमंड से, एवोकाडो से। ये कुछ हैं फूड जिनसे आपको विटामिन ई मिलती है। ठीक है। और विटामिन ए के तो आपके हो जाते हैं स्वीट पोटैटो, एप्रिकॉट, और एक है कैरेट। ये आपके क्या है, विटामिन ए के सोर्सेज हैं। अभी सारे सोर्स बताऊंगी, आगे सब लिखाया है। जितने भी आपके नट फूड्स होते हैं ना, उन सब में आपके विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू अभी समझेंगे पूरा। ये हिंदी वाले भाई साहब पढ़ लेना, जिस जिसको हिंदी में पढ़ने। अच्छा, एक बात और मुझे बताओ कि आपने जो पेपर दिया था वो इंग्लिश में दिया था या हिंदी में दिया था? देखो, ये विटामिन होती है ना आपकी, विटामिन ए, डी, ई और के। ये यहाँ पे देखो सोर्सेज हैं। विटामिन ए के कैरेट है ना। और विटामिन डी आपको कहाँ से, कि बहुत सारे लोग क्या है कि सन के एक्सपोजर में नहीं जा पाते हैं, तो वो हिंदी में दिया था। ओके। हिंदी आपको डिफिकल्ट नहीं लगी थी? चलो अच्छा है, फिर तो आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाए। मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि स्लाइड इंग्लिश में है और मैं समझा हिंदी में रही हूँ? ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्लाइड भी हिंदी में ही दिखाऊंगे। ओके, दैट्स व्हाई यू आर माय फेवरेट स्टूडेंट। हाँ देखो, विटामिन डी आपको किससे मिल जाती है, एग से मिल जाती है, और जो नॉनवेज होती है उससे मिल जाती है, लिवर, सैल्मन, उनसे। विटामिन ई अभी मैंने बताया था, एवोकाडो, एलमंड। और इसके अलावा, हाँ चलो आना भी चाहिए, पता धीरे धीरे ना आप मूव करो इंग्लिश की तरफ। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हिंदी को पूरा छोड़ दो, नहीं, हिंदी तो यार हमारी राष्ट्रभाषा है, उसको नहीं छोड़ सकते हैं। बट डे बाय डे क्या होता जा रहा है कि इंग्लिश ना थोड़ा सा आनी चाहिए आपको, चाहे आप बोलो या मत बोलो, बट इंग्लिश आनी चाहिए। बस ये है, क्योंकि इंग्लिश में ना कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं, वो हिंदी में नहीं अंडरस्टैंड हो पाते हैं। क्योंकि आप पेपर में भी क्या होता है कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन ही होता है हिंदी, तो वहां पे पूरा मीनिंग ही क्वेश्चन का चेंज हो जाता है, और क्वेश्चन का मीनिंग ही एकदम चेंज हो जाएगा तो आपके ऑप्शंस में भी चेंज आ जाएगा। तो दैट्स वाई बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो आंसर हैं वो सही होने के बावजूद भी गलत हो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं थोड़ा फोकस करती हूँ कि इंग्लिश के टर्म्स देख लिया करो, अदरवाइज हिंदी में पढ़ रहे हो तो इट्स ओके टू यू, है ना। और विटामिन के आपको किसमें मिल जाती है, ब्रोकली या प्लैंटेन्स होती हैं उनमें आपको मिल जाती है। ठीक है। अभी आगे देख लेंगे, ये चार्ट है, इसको या तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, या फिर आगे मैंने और स्लाइड में लिखे हैं उसको नोट डाउन कर लेना। ये मतलब मेन सोर्सेज हैं। जैसे विटामिन ए क्या करती है, आपके विजन में हेल्प करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, कहीं ना कहीं आपकी बोन हेल्थ भी रखती है, इम्यून सिस्टम को, और स्किन में, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही थी, क्योंकि हिंदी में एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो आप सिंपल सा ट्रांसलेटर यूज करो, जैसे कि अभी मैंने ट्रांसलेटर यूज किया, आई लव टू यूज कुकिंग। ठीक है। तो वहां पे वो ट्रांसलेट पता है क्या करेगा, मुझे खाना बन खाना बनाना उपयोग करके प्यार है। वो पता है ये पूरा ट्रांसलेट करेगा जब ट्रांसलेशन में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज्ड कर लिया, मैंने क्या कह दिया, आई लव यूज टू कुकिंग। सपोज करो मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, तो यहाँ पे वो पता है यूज्ड का मतलब उपयोग में ले जाएगा। वो पूरा जो एग्जैक्ट मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, कि जैसे कि हाँ मुझे खाना बनाना पसंद है, तो वो ये चीज नहीं बोलेगा, वो पूरे एक एक वर्ड को फिर ट्रांसलेट करता है ना। तो देखो अभी मैं वही बता रही थी कि विटामिन ए और ई क्या है, आपकी जो एसेंशियल होते हैं। क्यों, देखो
यहाँ पे विटामिन ए आपके विजन में हेल्प कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं आपके, है ना, और बोन हेल्थ में हेल्प कर रहा है। बोन हेल्थ में आपकी कौन सी, विटामिन डी भी हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ विटामिन ई से पूरी हो गई। जो डी वाली रिक्वायरमेंट थी, आपने सिर्फ विटामिन ई का कंज्यूम किया, लेकिन स्टिल विटामिन ए के साथ साथ आपकी विटामिन डी भी प्रॉपर हो गई, है ना। इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, स्किन में हेल्प करता है, और ये इम्यून सिस्टम और स्किन किसके काम है, विटामिन ई के काम है। तो ये जो ए और ई विटामिन है ना कहीं आपस में जो बाकी की जो दो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं, उनको भी क्या है, रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। हार्ड कॉपी में चाहिए, ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या? जो मैंने पीडीएफ जो सेंड किए हुए हैं लाइव क्लासेस के सारे, वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं क्या, प्रिंट नहीं हो रहे हैं? आप एक काम करना, आप ना लैपटॉप में एक बार ऐप को ओपन करना है, लैपटॉप हो या फिर टैबलेट हो। आप ओपन करोगे तो वहां पे ना डाउनलोड का ऑप्शन तो आता है, डाउनलोड तो हो रहे होंगे ना? नहीं, आ जाएगा। आप डाउनलोड करना, डाउनलोड करने के बाद में ना फिर वो प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, फिर वहां से आप प्रिंट निकलवा लेना। या फिर आपने अपने नोट्स तो बनाए होंगे ना यार। नोट्स बनाए हैं वही, इन्हीं में से ही देख देख के कर लेना। या फिर मैं एक बार ना सर से बोल दूंगी कि आपको एक्सेस दे दें वो, तो आप वहां से जाके प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है। ओके, तो मैं बोल दूंगी सर से कि वो एक्सेस दे दें आपको। वरना और बाकी के कुछ पीडीएफ है ना, मैंने उस पे टेलीग्राम पे मैंने शेयर किए हैं, वो वाले आपके प्रिंट आउट निकल जाएंगे, टेलीग्राम से ले लेना। जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे क्लास ली है ना, जैसे आरडीए की क्लास ली है, और बुक्स की क्लास, कुछ एक दो ऐसी क्लासेस ली हैं, वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर की हुई हैं। तो वहां से आप उनको डाउनलोड करवा के आप प्रिंट निकाल लेना उनका, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे बोल देना, मैं करवा दूंगी, है ना। तो यहाँ देख रहे हो कि विटामिन ए और ई को ही कंज्यूम करने से हमारी ऑटोमेटिकली विटामिन डी भी कंज्यूम हो रही है और विटामिन के भी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं एक एक विटामिन के बारे में। जैसे विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। इनको कृपया करके भूलना मत, क्योंकि ये विटामिन ए सिंपली नहीं पूछते हैं वो, है ना, इनके साइंटिफिक नेम पूछते हैं। जो कि किसमें एक्टिव प्रो विटामिन है, किसके लिए, बीटा कैरोटीन के लिए। बीटा कैरोटीन क्या है, आपका प्लांट सोर्स होता है, ठीक है। साथ ही साथ जो विटामिन ए है आपके विजन में तो हेल्प करता ही करता है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं विटामिन की बात करूं, किससे मिल जाती है आपको, एक मिल जाती है एप्रिकॉट से, है ना, एक मिल जाती है आपको एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। ये ना आपके रिच सोर्स होते हैं, किसके, विटामिन ए के, ऑलराइट। अगर मैं आरडीए की बात करूँ ना, तो आपका आरडीए कितना है, देखो ये जो इस बार की जो पीडीएफ है ना, आप लोग देख रहे होगे कि पहले से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहले का तो शायद कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। जो जर्नली चीज आपको पता है ना, वो तो मैं सिर्फ बोल के आपको बता रही हूँ। लेकिन जो एक तरीके से ना पूरा बंडल है ये आपके लिए, कि विटामिन क्या होती है, उससे कौन सी डेफिशिएंसी होती है और कितनी मात्रा में ये लेनी चाहिए। जिसने ये क्लास कर ली ना, तो उसको आगे विटामिन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं ये गारंटी के साथ बोल रही हूँ। आपको टिप पे याद हो जाएंगी ये चीजें। फिर आपसे कभी भी कोई भी कुछ पूछे भी ना, कि आप लोग खुद पता है डायग्नोज करने लग जाओगे, कि अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो आप समझ जाओगे कि हाँ मुझे विटामिन ए और ई की जरूरत है, तो आप वो तुरंत कंज्यूम कर सकते हो। विटामिन ए की कैप्सूल तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल हो रही है,
जिसको आप हेयर में यूज करते हो और स्किन के लिए यूज करते हो। क्यों? क्योंकि हमें सुंदर बनना है ना? चलो आरडीए देख लेते हैं कि विटामिन ए का आरडीए कितना है। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो 840 माइक्रो है ना? और मेल्स की अगर हम लोग बात करें तो 1000, जो उनको डेली रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए। किसके से आपको विटामिन ए मिल जाता है? ये आपको एग योक से मिल जाता है, फिश, लिवर, मीट, जो कि नॉन वेज पर्सन है उनके लिए। साथ ही साथ आपको मिल्क, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होता है। अभी मैंने बताया ऑरेंज फ्रूट्स क्या, आपका एप्रिकॉट होता है, और जो ऑरेंज वो वाली होती है ना, कैरेट होती है, उसमें होता है, ऑरेंज कैरेट में होता है, और साथ ही साथ होता है आपका स्वीट पोटैटो में। तो जितने भी येलो एंड ऑरेंज फ्रूट्स हैं ना और वेजिटेबल्स हैं, उनको तो आप कंज्यूम कर लिया करो आंख बंद करके, क्योंकि वो विटामिन से भरपूर होता है। कुछ ऐसी जो वेजिटेबल्स होती है ना, उनमें ज्यादातर विटामिन और मिनरल्स ही पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये चीजें नहीं होती हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जितनी ये बड़ी मात्रा में चाहिए, उतना ही मोटा अनाज इनके लिए चाहिए। सिंपल ऐसे समझा करो कि विटामिन है ये हमें लिटिल मात्रा में चाहिए, थोड़ी मात्रा में चाहिए। तो थोड़ी मात्रा में किसमें मिलती है? वेजिटेबल्स और फ्रूट से, क्योंकि इनमें बहुत कम न्यूट्रिएंट होता है ना? लेकिन हमें जब ज्यादा मात्रा चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तो ये हमें किससे ज्यादा, हम लोग क्या चीज खाते हैं? वही चपाती और पिज्जा बर्गर आजकल तुम लोग खाते हो, ये सारी चीजें, है ना? तो ये सारी चीजें क्या, ये मोटा अनाज है, एकदम आपका पेट भर जाता है। तो इस तरीके से ये चीजें अपने माइंड में एकदम माइंड मैपिंग कर लिया करो कि मोटा अनाज है, मोटा अनाज मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट, और मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो जितने भी हैं, चाहे वो हमारे गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये सभी चीजें हमारा क्या है? मोटा अनाज है। इससे हमें क्या है? हमारी कार्बोहाइड्रेट, इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और कम मात्रा में हम लोग क्या चीज खाते हैं? कभी कभी खाते हैं हम लोग फल, एक आध बार खा लिया हमने, या फिर सब्जी थोड़ी सी आ गई वो खा ली। तो क्या है, ये कम खा रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या है? हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सिंपल। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे दो होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। तो देखा, आपने सिर्फ डे टू डे लाइफ से अपने कनेक्ट किया और तुरंत आपको याद हो गया। नेक्स्ट अगर सिम्टम्स देखें, अगर आप विटामिन ए का प्रॉपर तरीके से कंज्यूम नहीं करोगे तो क्या हो जाता है? आपको विजुअल प्रॉब्लम हो जाती है। पढ़ा था ना हमने, नाइट ब्लाइंडनेस और ज़िरथुमिया, ये प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की ना लेने से, और आपकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, वो भी धीमी हो जाती है। वहीं अगर हम ओवर कंज्यूम कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमारी जो बोन्स होती है ना, वो वीक हो जाती हैं, बर्थ डिफेक्ट हो जाता है। बर्थ डिफेक्ट मीन्स जो लो बर्थ बेबी हो जाता है ना, वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है, और साथ ही साथ लिवर प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है। तो अति तो भाई साहब हर चीज की हानिकारक है, फिर चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो। ज्यादा तो हर चीज हानिकारक है, सब बेकार है ज्यादा। तो कोशिश करो कि हर चीज एक लिमिट में कंज्यूम करो। राइट। अब पढ़ लेते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को क्या है? आपके कैल्सीफेरॉल कहा जाता है ना? कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, जो आपकी बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहता है। क्योंकि कैल्सीफेरॉल मीन्स कैल्शियम, इस तरीके से समझो। विटामिन डी, देखो यहाँ विटामिन डी में ही इसके जो नाम है ना, कैल्सीफेरॉल इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसी में ही इसके जो गुण हैं, जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो छिपी हुई हैं। कैल्सी मीन्स कैल्शियम, फिरॉल मीन्स फास्फोरस। जो आपका विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो फास्फोरस और कैल्शियम इनके बिना नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कितना देखो, इसका साइंटिफिक नेम भी याद हो गया और किससे एब्जॉर्प्शन होता है वो भी याद हो गया, सिर्फ इसके नाम से, है ना? और कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा कहाँ पे होता है? हमारा बोन्स में होता है, और हमारे टीथ में भी हेल्प करता है। सिंपल। इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ याद हो गया हमें। सिर्फ कितने, सिर्फ एक टर्म से हमने क्या लिया? बस कैल्सीफेरॉल लिया, जहां पे हमने कैल्सी का लिया मतलब कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है, फिरॉल लिया मीन्स फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है ना?
फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है, और कैल्शियम हमारे किस में हेल्प करता है, हमारी बोन्स में हेल्प करता है, हमारे टीथ में हेल्प करता है। तो देखा, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसके नाम से ही, और ये कैल्सिफेरॉल क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है ना, साइंटिफिक नेम है। तो देखा, सिर्फ एक नाम से मुझे विटामिन डी की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये क्यों यूज होता है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, वो सब चीजें मुझे याद हो गई सिर्फ एक नाम से ही। आप लोगों को याद हुई या नहीं हुई, बताओ। तो ये तो बहुत अच्छी ट्रिक मिल गई हम लोगों को याद करने की, है ना। चलिए नेक्स्ट देखें कि इसके सोर्स क्या क्या हैं विटामिन डी के। तो आरडीए जो रिकमेंड किया गया है ना, वो आरडीए रिकमेंड किया गया है चाहे वो बच्चे हों या फिर एडल्ट हों, उसके लिए आरडीए है 600 आयु। आयु क्या होती है आपकी, इंटरनेशनल यूनिट पर डे। क्लियर। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एक तो आपको सिंपल है कि सन के एक्सपोजर में जाने से मिल जाता है, सनलाइट से मिल जाता है। दूसरा क्या है, आपको फिश, लिवर, ऑयल, इन सब से मिल जाता है। फैटी फिश, मशरूम, एग योक, लीवर, और कुछ फोर्टिफाइड फूड्स होते हैं। फोर्टिफाइड फूड्स कौन से होते हैं कि जिनमें हम विटामिन डी को ऐड कर देते हैं, जैसे कि कुछ डेयरी प्रोडक्ट, ब्रेकफास्ट फूड, ऑरेंज जूस, इन सब में भी आपके विटामिन डी होता है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि जहाँ पे भाई धूप ही नहीं निकलती है, वो विटामिन डी का कंज्यूम कैसे करेंगे, है ना। अगर जिसमें सन के एक्सपोजर में चले गए तो उनके लिए तो प्रॉपर विटामिन डी कंज्यूम हो जाएगी, हेल्दी हेल्थ रहेगी उनकी। बट जिनके यहाँ पे धूप ही नहीं निकलती है, वो कैसे विटामिन डी को कंज्यूम करेंगे। तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए ये सारे फूड्स क्या है, रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप अगर सन के एक्सपोजर में नहीं जा पा रहे हो, देन यू कैन कंज्यूम दीज फूड्स। इफ यू आर अ वेजिटेरियन देन यू कैन कंज्यूम डेयरी प्रोडक्ट फूड, बट इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन कंज्यूम फिश, लिवर, ऑयल, दीज फूड। गॉट इट। जहाँ पे सिर्फ आपको कितना 600 आयु लेना होता है यार, इंटरनेशनल यूनिट लेना होता है, जो कि ज्यादा नहीं है। सिर्फ आप थोड़ी देर भी धूप में चले जाओगे तो आपकी जो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अदरवाइज जो आपके फोर्टिफाइड फूड्स हैं उनसे तो आप कंज्यूम कर ही लेते हो, है ना। वहीं नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि अगर आप विटामिन डी को प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम नहीं करते हो तो क्या आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं, आप चलोगे आपकी हड्डियां टूट जाएंगी। वहीं एडल्ट में क्या है, ऑस्टोमलेशिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, और चिल्ड्रन में रिकेट्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। ठीक है। और अगर ओवर कंजम्पशन कर लिया जाता है ना, ये भी देखो, अगर विटामिन डी का ओवर कंजम्पशन कर लिया जाता है, यानी कि क्या है, विटामिन डी के अधिक सेवन से क्या है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। हाइपर कैल्सीमिया का कोई मतलब बताएगा मुझे, क्या मतलब होता है। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है कि हाइपर मीन्स ज्यादा, तो आपकी बॉडी में जो कैल्शियम का जो कंटेंट है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। ठीक है। और हाइपो मीन्स क्या होता है, हाइपो मीन्स कम, और हाइपर मीन्स ज्यादा। इससे याद रखा करो। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसा कुछ वर्ड देखने को मिल जाए ना तो समझ जाना, हाइपो है तो यानी कि कम चीज की बात की जा रही है, लेकिन अगर हाइपर है तो यानी कि वो एक्सेस की बात की जा रही है। कूल। ओके, अब है विटामिन ई। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। ठीक है, जो कि क्या है, आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जिसके लिए क्या है, वो फ्री रेडिकल है, उनको डैमेज करती है। ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर द इम्यून सिस्टम एंड ब्लड सर्कुलेशन। जो विटामिन ई होता है वो एक तो आपके नॉर्मल इम्यून सिस्टम के लिए हेल्पफुल रहता है, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए, तभी तो इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है कि सिंपली जो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया, वायरस जो डेवलप हो रहे हैं उनको किल करना। और कौन किल करता है, डब्ल्यूबीसी आपके किल करते हैं, जो कि
जहाँ पे अगर डब्ल्यूबीसी को विटामिन ई की प्रॉपर अमाउंट मिल जाती है तो वो क्या है, भाई भाई बन जाते हैं और आपस में कहते हैं आज अब देख लेंगे सबको जो भी आएगा, सबसे लड़ लेंगे अब तो हम, है ना। तो वो कंडीशन हो जाती है, जिसके लिए रिकमेंड आपको दिया गया है एडल्ट के लिए 15 mg पर डे, माइक्रोग्राम। और फूड सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो विटामिन ई आपको किसमें मिलता है, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, उन सब में आपके विटामिन ई कंटेंट होता है। ये किसके लिए हेल्प करता है, आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, साथ ही साथ हेयर शाइनी करता है। ये सारी चीजें क्या है, नहीं हेमा जी, होम साइंस की टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, वही है 10 AM ही है, डेली क्लास हो रही है 10 AM पे। मैं तो वेट भी करती हूँ कि हेमा जी आ रही होंगी क्लास ज्वाइन करने के लिए। आपने एक ही दिन ज्वाइन की। हाँ, पहले 3 PM टाइम था बट अब वो 10 AM कर दिया गया है, क्योंकि अब आफ्टरनून में ना क्लासेस नहीं लगती हैं एक भी। कुछ कुछ क्लासेस मॉर्निंग में लगती हैं और आपकी जो पेपर 1 की क्लास होती हैं कुछ, वो नाइट में लगती हैं, और आफ्टरनून में क्लास हटा दी अब। मैंने तो टाइम टेबल भी बताया था बच्चा आपको। ओके, अभी प्रॉब्लम ठीक हो गई आपकी, सब कुछ ठीक है। ओके, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो स्माइली फेस क्यों नहीं है फिर आपका, मुझे स्माइली चाहिए भाई। कहाँ है, मेरी क्लास में अगर एंटर करो तो स्माइल के साथ में एक बड़ी सी स्माइल होनी चाहिए। और आपके साथ की जो पता है जो थी ना पूजा, पूजा सैनी, जानते हो आप। यस, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अच्छा ये था, आपकी क्लास में जो पूजा जी थी आप उनको जानते हो। पूजा सैनी आप ही के साथ में पढ़ी हुई हैं वो। नहीं जानते हो, हाँ आपने लाइव क्लासेस अटेंड नहीं किया ना। लाइव अटेंड किया होता तो शायद आप जानते, बातचीत करते आप उनसे। तो चलो मैं बता दूं कि उन्होंने है ना वही मेरी क्लासेस ज्वाइन करी थी, जून वाला बैच लिया था, अभी भी थी वो यहाँ पे। हाँ इन्होंने नहीं लिए, ये एक्चुअली ना ये रिकॉर्डेड क्लास देख लेती थी। अच्छा अभी हाय हेलो कर लो, अब आ गई हैं पूजा जी। चलो फ्रेंडशिप करो दोनों पहले, आपस में तुम लोग जब तक बात करो, मैं पढ़ा रही हूँ। तो मैं हेमा जी आपको बता दूं, मैं पूजा जी के बारे में बता रही थी मैं, कि इन्होंने वही मेरी जो जून वाला जो बैच हुआ था ना उसकी क्लासेस अटेंड करी थी, और होपफुली कि इस बार इनका जो नेट है वो क्लियर हो जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, मतलब घर का भी काम पूरा और फिर स्टडी भी, और हाल ही में तो बहुत सारी चीज़ें रही हैं। ओके, सो आप लोग दोनों आपस में बात करो, फ्रेंडशिप करो भाई, क्योंकि मेरी क्लास में तो जितने भी स्टूडेंट है ना आपस में फ्रेंड होने चाहिए। जब मैं फ्रेंड हूँ आप लोगों की तो बाकी के भी फ्रेंड होने चाहिए ना। डेफिनेटली होगा यार, मैं आपके साथ हूँ, इस बात के लिए तो आपको चलो पूजा जी बता देंगी। अब तो देखो आपके कलीग भी हैं, अगर आप कुछ चीज़ मुझसे ना पूछ पाओ तो आप अपने इन फ्रेंड से पूछ सकते हो, कि जो भी दिक्कत आ रही है, नोट्स में अगर कोई दिक्कत आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, कि मैम अभी नहीं है तो हम दोनों आपस में क्लियर कर ले रहे हैं। तो देखो आपका कितना अच्छे फ्रेंड मिल गए अब तो। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने।
ओके, तो चलो हम क्या पढ़ रहे थे, ये विटामिन ई का पढ़ रहे थे, जो कि आपकी क्या है, स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हाँ, चलो नहीं यार, मेहनत आप लोगों की, बस मेरा सपोर्ट था आप लोगों के लिए, क्योंकि मेहनत तो एग्जैक्टली आपने की है, बस मैंने तुम्हें बताया है कि क्या है। हाँ, होम साइंस का, यस, अलग है होम साइंस का। ये तो है। अब जब आप लोग इतनी मेहनत कर रहे थे तो मेरा मेहनत करना तो बनता है ना। अभी मैंने बताया तो, टेलीग्राम का लिंक अभी मैं लास्ट क्लास के एंड में और बता दूंगी, ठीक है। चलो मैं यहीं बता देती हूँ। कुछ नहीं है, फिल अ फॉर्म, या फिर आप एक काम करना, अगर यहाँ से आप ना देख पाओ ना, यूजीसी नेट होम साइंस आप ये डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी सर्च करने के बाद में नहीं मिले ना, तो एक काम करना, फिल अ फॉर्म चैनल पे जाना, यूट्यूब के फिल अ फॉर्म चैनल पे जाना। वहां पे जो होम साइंस की जो क्लास हुई है ना मेरी, तो उस क्लास पे जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना वहां पे लिंक दिया गया है, होम साइंस टेलीग्राम लिखा होगा। होम साइंस टेलीग्राम लिखा होगा और आगे लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पे बस आप क्लिक कर देना, अपने आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, या तो आप ये डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन हो जाना, या फिर यूट्यूब से जाके वहां से लिंक ले लेना, वहां से ज्वाइन हो जाना, जो भी आपको सुटेबल लगे, जिससे भी आप ज्वाइन हो पाओ। ओके। तो ये हो गया, रिक्वायरमेंट हमें कितनी 15 mg पर डे चाहिए होती है, जो कि हमें किससे मिल जाती है, नट्स से, सीड से, वेजिटेबल ऑयल, सीरियल्स, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, जो कि क्या है, हमारी स्किन को हेल्दी रखती है, हेयर को शाइनी बनाती है, और एकदम स्किन है वो हमारी फ्रेश फ्रेश रहती है, खिली खिली रहती है ना। तो अब जिस किसी को भी भाई देखो, मैंने ब्यूटी टिप्स भी बता दी हैं आपको। अगर आपकी स्किन पे पिंपल हो रहे हो या फिर एकदम डल स्किन हो रही हो ना, तो सिंपल कुछ मत करना, विटामिन ई की कैप्सूल आती है, उसको कंज्यूम कर लेना। और अगर हेयर आपके डल हो रहे हो, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही हो, तब भी विटामिन ई का कंज्यूम कर लेना, दोनों प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। और हेयर और स्किन की प्रॉब्लम तो भाई हिंदुस्तान में अपने चलती आ रही है, लड़कियों को तो स्पेशली इस सीजन में तो बहुत हेयर फॉल हो रहा होगा आप लोगों का, है ना। तो कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो, आप लोग तो यार होम साइंस के स्टूडेंट हो, और होम साइंस के स्टूडेंट्स तो हर चीज में माहिर होते हैं। होम साइंस के स्टूडेंट, मैं एक चीज आपको बताऊं, पता है, कभी भी किसी भी फील्ड में कभी फेल ही नहीं हो सकते हैं, कभी फेल नहीं हो सकते हो। एक्चुअली पता है, ये वेदर है ऐसा, ये थोड़ा मानसून वाला वेदर है ना, तो उस वजह से ऐसा होता है। तो कुछ मत करो, सिर्फ आप जो अपना हेयर ऑयल ले रहे हो ना, उस हेयर ऑयल में विटामिन ई का कैप्सूल डाल लो। वो कैप्सूल डालने के बाद में आप अपनी बालों की चंपी करो। और एक होता है फ्लैक्सीड जेल, फ्लैक्सीड जेल आप बनाओगे, इसको आप अपने हेयर में लगा लो, आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आपके क्या है, विटामिन ई और ओमेगा पाया जाता है, ओमेगा और विटामिन ई पाया जाता है। करके देखना ये रेमेडी, फिर मुझे बताना। होम साइंस स्टूडेंट्स मीन्स ऑल राउंड स्टूडेंट्स। मैं तो होम साइंस स्टूडेंट्स को पता है एकदम सुपीरियर मानती हूँ मैं, क्योंकि जितनी नॉलेज होम साइंस के स्टूडेंट्स के पास होती है ना, उतनी किसी के पास नहीं होती है, बिलीव मी। आपको देखो यार, होम मैनेजमेंट की तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है, फूड की, न्यूट्रिशन की तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है ना। सोशल वर्क की, जो कि आपका एक्सटेंशन वाला है, तो आपको नॉलेज होती है। बच्चों को किस तरीके से हैंडल करना है, और एल्डर्स को किस तरीके से हैंडल करना है, डिप्रेशन से कैसे डील करना है, तो वो आपको नॉलेज होती है। और टेक्सटाइल आपको फैशन से रिलेटेड तो आपको नॉलेज होती है, और इन्हीं सब बेसिस पे आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है। तो देखा, एकदम मस्त होते हैं होम साइंस वाले। और अगर अभी कोई भी आपको बोले ना कि होम साइंस में क्या है, तो सिंपली उनसे पूछना कि होम साइंस में क्या नहीं है, ये मुझे बता दो। मैं ना इसका एक यूट्यूब पे सेशन करूंगी आप लोगों के साथ, ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो होम साइंस से नफरत करते हैं। यस, बिंदास, मस्त।
विटामिन ई की डेफिशिएंसी देख लेते हैं हम लोग, है ना? कि अगर आप विटामिन ई को कंज्यूम नहीं करोगे ना तो क्या हो जाएगी, आपको नर्व प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी कि जो आपकी नसें होती है ना वो जो ब्लॉकेज हो जाती हैं या फिर आपकी नर्व्स पेन करने लग जाती हैं, ये सारी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। मसल्स आपकी बिल्ड नहीं होंगी, मसल ग्रोथ नहीं होगी आपकी। ग्रोथ क्या है, वो रुक जाएगी। आई प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी और जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा। हालांकि जो विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी होती है ना वो बहुत रेयर होती है। यस, एग्जैक्टली। वो पता है आप लोग ना डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं ये कह के कि होम साइंस में क्या है, बस खाना बनाना ही तो है। वो ये कह के ना डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि भाई खाने पे ही तो तुम लोग जिंदा हो। चलो खाना बनाना ही है तो होम साइंस में। और अगर आप विटामिन ई को ज़्यादा कंज़्यूम कर लेते हो तो उससे क्या हो जाता है, देखो कम कंज़्यूम करोगे तो उससे ऐसा ऐसी कोई हानि नहीं होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा कंज़्यूम कर लोगे तो आपको ना ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है ना, जब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो वो भी आपको क्या है, विटामिन ई के ज़्यादा कंजम्पशन से भी हो जाती है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जैसे सपोज करो आपको चोट लग गई है तो जो आपका खून का जो थक्का सा जम जाता है ना, वो जमने में भी बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो। उसके साथ साथ क्या है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअर डाउन कर देती है। तो अति तो हर एक चीज़ हानिकारक है ना भाई। हर एक लास्ट है विटामिन के, ये लास्ट कर लेते हैं ना। विटामिन के क्या है, इसको जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, पोलोक्यूनिया इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि किसके लिए, आपकी जो नॉर्मल जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसमें हेल्प करता है, साथ ही साथ आपके कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। एक ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है और दूसरा कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है। इसके अगर रिकमेंडेशन की मैं बात करूं आरडीए की, तो विटामिन के आपको 90 mg पर डे लेना चाहिए वुमेन्स को, और मेंस को लेना चाहिए 120 माइक्रोग्राम पर डे। ठीक है। फूड सोर्सेज क्या है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ब्रोकली, सोयाबीन, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि स्पिनच, बटर, ऑलिव ऑयल, ये सब क्या है, इन सब में आपके विटामिन के पाया जाता है। अगर आप इसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लोगे तो आपको इजी ब्रशिंग, नोज ब्लीड, ब्लीडिंग गम, ब्लड, यूरिन करते टाइम आपको ब्लड देखने को मिल जाएगा। यूरिन या फिर स्टूल आप पास करोगे ना तब आपको ब्लड देखने को मिल जाएगा, है ना, जिसको आप यूजुअली पाइल्स के नाम से जानते हो। और मेंस्ट्रुएशन टाइम पे क्या है, आपको हैवी ब्लीडिंग होगी अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो। ठीक है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। आई होप आज की क्लास में तो बहुत मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया यार। आपका मुझे पता नहीं, बट मुझे तो बहुत मजा आया। और अपने फ्रेंड्सों को सजेस्ट कर दो यार, उनका भी भला करवा दो, उनका भी नेट जीआरएफ निकल जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, फिल फॉर्म को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, है ना। उसके बाद में कोर्स में एनरोल हो जाना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने सारे कोर्सेज की लिंक आ जाएगी। उसमें आपको कुछ नहीं, अगर दोनों पेपर परचेज करने हैं तो ये 2999 वाला परचेज कर लेना, लेकिन अगर सिर्फ एक ही कोर्स परचेज करना है सिर्फ होम साइंस का तो सिर्फ आप 1999 वाला कर लेना। जैसे ही आप इन पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने अगेन एक स्क्रीन ओपन होगी। तो वहां पे ना नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे कोड लिखने के लिए आएगा। तो हेमा जी मुझे ये बताओ, आपने जो कोर्स परचेज किया है वो उसमें मेरा कोड एंटर किया था क्या, जो कि कोड है माथुर 10, ये कोड एंटर किया था क्या? इस कोड को आप जैसे ही एंटर करोगे ना तो आपका अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप मेरे कोर्स में क्या है, बाय हो जाएगा। कल मिलते हैं भाई, अपनी कल फ्राइडे है, कल मिलेंगे हम यूट्यूब पे 10 AM। तो ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, शांति से वहां आ जाना यूट्यूब क्लास पे। ओके। पता होता तो आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता ना। चलिए कोई बात नहीं। तो कल मिलते हैं अपने यूट्यूब पे। तब तक के लिए ध्यान रखो, मस्त रहो, बिंदास एकदम। और कल सब लोग टाइम से 10 AM यूट्यूब पे, वहां पे ना हम अपना यही विटामिन वाला थोड़ा पार्ट करेंगे, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग मजे की बात करेंगे।
है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ। जितने भी हमने, ये अभी पहले ही बोल दे रही हूँ कि विटामिन वाली जो क्लास है ना उसको देख लेना, पहले ही चेक कर लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब पे विटामिन के ही क्वेश्चन कराने वाली हूँ। आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया है। तो मुझे ऐप वाले स्टूडेंट्स के ना एक भी आंसर गलत नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना, मस्त रहो सब लोग। मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में 10 AM यूट्यूब पे।